हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर एकेडमी। तो आज लेक्चर 6 है सेट्स का और आज हमको पढ़ना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ेंगे ताकि क्लियर ज़्यादा आप लोग को होगा। ठीक है, तो हम लोग के आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन एंड यूनियन के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, तो आज में पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड यूनियन जस्ट अ मिनट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम लोग अच्छे से इनको पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो नंबर 1 पे जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो होती है आइडम्पोटेंट लॉ, यानी कि वर्ग सम नियम। ये क्या कहता है हमारा नियम, देखते हैं हम लोग, हेडिंग लगाते हैं आज। नंबर 1 हमारा होता है वर्ग सम नियम और इंग्लिश में बोलेंगे आइडम्पोटेंट लॉ। ये रहा हमारा आज का पहला नियम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सेट ए है, उसी का सेट ए है अगर, तो हम सेट ए को ए के ही साथ यूनियन करेंगे और सेट ए का ए के ही साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। ऐसे केस में आंसर जो आएगा वो हमें प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ए का यूनियन ए से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए। जैसे कि 1 2 3 4 है और 1 2 3 4 का हम 1 2 3 4 से ही यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए। तो यही होता है हमारा वर्ग सम नियम, यानी कि वर्ग मतलब होता है स्क्वायर ना। स्क्वायर का मतलब है ए, मुझे दो सेट दिए होंगे, दोनों ए ही हैं, स्क्वायर बन गया ना ए का। और इसका यूनियन अगर मैं कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। कोई सेट लिखा हुआ है ए, मैंने ये लिखा ऊपर से ए बी और सी। ठीक है, और दूसरा सेट मुझे ए ही लेना है ना, तो इसका मतलब दूसरा सेट भी मैं ए ही लूंगा। ये रहा ए बी और सी। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। यूनियन में क्या करते हैं हम, कॉमन एलिमेंट्स मतलब सब कुछ ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं जरा। तो ए यूनियन ए क्या आएगा जरा बताइए आप लोग। हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, फिर दूसरे वाले ए के लिखेंगे तो आप कहेंगे ये तो पहले से लिखे हुए हैं ना। तो इसका मतलब क्या, ये ए यूनियन ए हमने किया तो ये किसके बराबर आ गया, सेट ए के ही बराबर आ गया ना। तो वही तो लिखा हुआ है वर्ग सम नियम में, ए यूनियन ए करेंगे तो डायरेक्ट वो ए के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी साइड में लाइन भी ड्रॉ करता हूँ और इस साथ क्या पढ़ लेंगे, इंटरसेक्शन वाला। तो अब ए का इंटरसेक्शन करो जरा ए के साथ, तब आंसर क्या आएगा। इंटरसेक्शन मतलब यही एग्जांपल है हमारा, जैसे कि यही एग्जांपल है हमारा। अब ए का इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखने हैं, तो लिखते हैं जरा। ए का इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग ए के साथ तो क्या आएगा, ए में भी ए बी सी है और बी में भी ए बी सी है, दैट मीन्स ए बी सी। और ये किसके बराबर है, सेट ए के। तो इसका मतलब यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें, आंसर हमेशा ए ही आता है। तो ये हो गई हमारा पहला नियम जो आपको याद रखना था। ठीक है, तो वर्ग सम नियम क्या होता है हमारा, आपने एग्जाम्पल से देख लिया अच्छे से। अब जरा समझते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नियम हमारा नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। ये रहा हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं। इसमें सेट ए होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, सेट ए होगा हमारे पास। ठीक है, उसका यूनियन अगर हम किसी सेट बी के साथ करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। कम्यूटेटिव का मतलब आपस में दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करने पे आंसर बी यूनियन ए ही आएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल लिखा है हमारे पास ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 4 5। ठीक है, अब मुझे इसका यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी में निकालता हूँ जरा। तो क्या आएगा, 1 2 3 तो लिखेंगे ही हम लोग इसमें। ठीक है, 3 इसमें कॉमन है, वो लिखेंगे नहीं, क्या लिख देंगे फिर 4 एंड 5। तो ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी हमने किया तो आ गया हमारा ये पोर्शन। अब जरा बी यूनियन ए निकालते हैं। बी यूनियन ए मतलब बी के एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे 3 4 5। और जब ये लिखना शुरू करेंगे ए के एलिमेंट्स तो 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 3 पहले से ही ऐड है।
तो ये दोनों सेट हमारे क्या है, ए यूनियन बी, बी यूनियन बी, दोनों आपस में इक्वल है। और मैंने बताया था इक्वल सेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो भी वही होने चाहिए। अगर इसमें 1 2 3 4 लिखा है तो नीचे वाले एलिमेंट में भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ये यूनियन की प्रॉपर्टी। इसको अगर इंटरसेक्शन, इधर मैं हेडिंग लगा रहा हूँ इंटरसेक्शन, क्योंकि इधर मैं सारे इंटरसेक्शन के ही लिखूंगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन, तो पहला ये था। दूसरा क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी से करेंगे हम लोग, तो क्या, और बी का इंटरसेक्शन ए से करें तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्या इन दोनों आपस में बराबर होंगे, इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन जरा बी से निकालिए। तो ए का इंटरसेक्शन बी से, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3, ये रहा 3, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग 3, ठीक है। और फिर हम लोग निकालेंगे बी का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो बी और ए में भी कॉमन क्या है, 3, बात दोनों एक ही है ना। तो क्या देखा आप लोगों ने कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, आंसर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कम्युलेटिव लॉ हमारा, कम्युलेटिव लॉ एल है, ठीक है ये। तो कम्युलेटिव लॉ हमारा फॉलो कर रहा है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी भी और कौन, यूनियन प्रॉपर्टी भी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आइडेम्पोर्टेंट लॉ भी फॉलो करते हैं और कम्युलेटिव यानी कि क्रम विनिमय नियम, दोनों को इंटरचेंज कर दें हम तो भी ये बात लागू हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं और आइडेंटिटी लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को नंबर 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है, साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे अब एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम क्या होता है इसको भी समझते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता था, कम्यूटेटिव में क्या होता था हमारा कि दो सेट्स थे, उनको आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। अब जब दो से ज्यादा होंगे तो होता ये भी कम्यूलेटिव की तरह है, बस एक फर्क आ जाता है कि इसमें नंबर ऑफ सेट्स जो होंगे वो दो से ज्यादा होंगे। तो क्या होंगे वो, अगर मैं इंटरसेक्शन उस तरफ लिख रहा हूँ और इस तरफ यूनियन के, ठीक है। तो यूनियन का प्रॉपर्टी यानी कि ए का यूनियन बी से करें हम लोग और उसका यूनियन किसी सी से करें सेट से, तो आंसर क्या आता है, ए यूनियन साथ में बी यूनियन सी, ये आंसर आता है। यानी कि पहले किसी दो सेट का मैंने यूनियन निकाल लिया, फिर मैंने उसको सी के साथ यूनियन किया। इसमें ये कर रहे, इधर क्या करेंगे हम लोग, पहले किसी बी और सी को यूनियन कर लिया, उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में आंसर हमारा सेम रहता है। जाहिर सी बात है सेम है, एग्जाम्पल ही समझते हैं लोग थोड़ा सा, तब इजी रहेगा। ए सेट दिया है बी और सी, ठीक है। सेट ए में है 1 2 3, ठीक है। और सेट बी में है हमारे पास 3 4, और क्या हो सकता है हमारे पास, ये रहा सेट सी में होगा 3 4 5, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं जरा हम लोग क्या करते हैं, पहले ए का यूनियन बी से निकालते हैं, उसके बाद उसको सी से यूनियन करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा जरा बताइए आप लोग, ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 आ जाएगा, 3 रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे, ठीक। अब मुझे इसका यूनियन किससे करना है, सी के साथ। तो सी वाला एलिमेंट कहाँ है, ये रहा हमारा सी वाला एलिमेंट। तो अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी तो मेरे पास था ही, इसका यूनियन किसके साथ कर देना है, सी के साथ। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 तो लिखेंगे ही हम लोग, क्योंकि ए यूनियन बी से लिख लिए। सी में क्या क्या है, 3 4 लिखा हुआ है पहले से, क्या बचा 5। तो ये क्या लिख दिया हमने, ए यूनियन बी करेंगे फिर सी के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट मिल जाएगा हमको। ऐसे ही आप लोग बी यूनियन सी कर लीजिएगा और उसको ए के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आई होगी कैसे हमने किया। ऐसे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि ए का इंटरसेक्शन हम बी के साथ कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे। इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये ए का इंटरसेक्शन रोक के हम लोग क्या करते हैं, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो समझ में आया, वही लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। पहले किसी दो एलिमेंट्स का, दो सेट का मैंने सेट किया यूनियन, फिर तीसरे से ऐड किया, वैसे इसमें पहले किसी दो का निकालेंगे फिर उसको तीसरे के साथ कर देंगे। जैसे ए और बी का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, बोलेंगे आप 3, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसका इंटरसेक्शन सी से लूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मुझे किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, सी के साथ। सी कहाँ है, ये राशि में 3 कॉमन है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, यानी कि ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा एलएचएस पोर्शन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई, जो कि यहाँ पे फिनिश हो रही है। अब मैं उधर जा रहा हूँ,
यहाँ मैंने नहीं बताया था, यहाँ आपको बता रहे हैं। जैसे कि बी इंटरसेक्शन सी करते हैं हम लोग पहले आरएचएस में, हम लोग क्या कर सकते हैं, बी का इंटरसेक्शन हम लोग सी से निकालते हैं। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 3 4, ठीक है। बी का इंटरसेक्शन 3 4 हो गया हमारा, 3 4। और उसके बाद इस बी सी का इंटरसेक्शन किससे निकालना है हमको, ए के साथ ना। तो इस बी इंटरसेक्शन सी को हम लोग किसके साथ निकालना है, अब ए के साथ। तो देखते हैं, बी इंटरसेक्शन में है 3 4, ओके। लेकिन ए में क्या है, ए में तो 1 2 3 है, तो कॉमन कौन सा हुआ, केवल 3 वाला। तो मतलब कि फाइनली आंसर हमारा क्या आया, 3। तो देखिए यहाँ भी आंसर 3 था और यहाँ भी आंसर 3 है। इसका मतलब LHS जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये सारे आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, हर एक एग्जाम्पल से इन सबका आंसर सेम आएगा। तो साहचर्य नियम भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट बचा है हमारा आइडेंटिटी लॉ, यानी कि तत्समक नियम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं उसको लास्ट पढ़ा के वीडियो खत्म करते हैं, फिर देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओके। हाँ, तो अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे आइडेंटिटी लॉ, यानी कि तत्समक नियम क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा सीखते हैं बस। तो तत्समक नियम, तत्समक नियम, तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है हमारा, दोनों में कैसे फॉलो होता है ये हमको समझना है। जैसे कि अब ए कोई सेट था हमारा, ठीक है, कोई ए सेट है और इसका मैंने यूनियन किससे कर दिया ये आपको समझना है। यूनियन में कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेट से, ये मैंने यू बनाया हुआ है। बताया था ना मैंने आपको कि दो सेट्स के बीच में अगर यू बना हुआ है इसका मतलब वो यूनियन का साइन है। तो ए का यूनियन में किसी यूनिवर्सल सेट के साथ कर रहा हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, यू मिल जाएगा। यू का मतलब बड़ा कौन होता है भाई, ए बड़ा होता है कि यू। तो आपको पता होगा यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता है सभी सेट का सुपर सेट होता है। इसका मतलब जब मैं ए को यू के साथ ऐड करूंगा तो यू आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला आ जाएगा। जैसे कि अब मैं ए का यूनियन कर रहा हूँ फाइव के साथ। फाइव क्या होता है, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं का मतलब जीरो, कुछ नहीं मेरे पास। अब मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, कोई सेट ए है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे कि आप समझते हैं ए बराबर मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3, ये मैंने क्लोज कर दिया। और यू यानी यूनिवर्सल सेट, अब नंबर्स है ना, तो नंबर्स का यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम लोग जितनी भी जरूरत होगी वहां तक लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक लिख दिया। और फाइव क्या होता है, फाइव मीन्स नथिंग, फाइव मीन्स नथिंग, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसमें। तो आप ध्यान से देखिए, जब मैं ए को यू से मिलाऊंगा, ए का यूनियन कर रहे हैं यू के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है, ए का यूनियन यू के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 भी लिखेंगे और यूनियन का मतलब सबको ऐड करेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 ऐसे चलता रहेगा जहां तक ये एलिमेंट्स होंगे हमारे। तो ए यूनियन यू जो है किसके बराबर आ गया, एग्जैक्टली यू के ही तो बराबर आ गया, जो यू लिखा था वही तो आ गया। और अगर मैं इसको ए को फाइव के साथ करूंगा तो ए रहा हमारा ये रहा हमारे पास फाइव। तो फाइव में तो कुछ नहीं है और ए में तो ये है, तो मैं अगर ए का यूनियन फाइव के साथ करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3। और ये 1 2 3 किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। तो आप लोग को समझ में आया कि मैंने क्या किया इसमें, कि ए का यूनियन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमारा आ गया यूनिवर्सल सेट। लेकिन ए का यूनिवर्सल लेंगे हम लोग, यूनियन लेंगे ए के साथ, फाइव के साथ, तो हमारा क्या आएगा, ए आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। ऐसे ही हम लोग इस पे बात करते हैं, हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, यानी कि ए का इंटरसेक्शन लेंगे यू के साथ, साइन हो गया इंटरसेक्शन का यू के साथ, तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास ए है 1 2 3 और यू है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो मुझे अगर ए का इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ, तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। कॉमन का मतलब कॉमन तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 1 2 3। और 1 2 3 किसके बराबर है, ए के ही तो बराबर है। तो वही तो मैंने लिखा कि ए इंटरसेक्शन यू किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइव वाला प्रॉपर्टी। ए का इंटरसेक्शन फाइव के साथ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, ए में एलिमेंट है 1 2 3, फाइव में एलिमेंट है नथिंग, माने कि कोई नहीं। तो जब ए का इंटरसेक्शन फाइव के साथ करोगे तो क्या आएगा, फाइव ही तो आएगा, मतलब कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइव। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई है आइडेंटिटी वाली 1 2, और ये हमने प्रूफ किया आपको इस तरीके से।
तो आज हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट। पूरक समुच्चय क्या होता है, किसी सेट को दूसरे सेट से घटाते कैसे हैं हम लोग, डिफरेंस कैसे लेते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और धीरे धीरे इनके क्वेश्चंस करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे डाउट्स भेजिए। आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको नोट कीजिए। थैंक यू।